गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट। देखिए आंकड़ा क्या है, पहले नंबर समझिए आंकड़ा। जैसे आपके गांव में 10,000 लोग रहते हैं, मान लीजिए आपके गांव में 10,000 लोग रहते हैं, तो ये क्या है, आपके गांव की जनसंख्या यानी आपके गांव में रहने वाले लोगों की क्या है, एक आंकड़ा है। कितना? 10,000। अब देखिए आंकड़ा हो गया। अब आंकड़ों के बारे में आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है, तो आलेखीय रूप यानी ग्राफिकली। तो पहला आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है चित्रालेख, यानी चित्र दिया रहेगा उसके अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। दूसरा है दंड आलेख, यानी दंडाकार आलेख रहेगा, उसमें आपको बताना है दंड आलेख। तीसरा है दोहरा दंड आलेख, यानी दोहरा दंड आलेख रहेगा, उसके अनुसार आपको बताना है। तो आइए हम एक एक करके आपको बच्चों पढ़ेंगे। अब पहला आपका रूप यानी पहला आपको पढ़ना है चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ। तो देखिए जैसे एक कंपनी है, उसमें कुछ खिलौने बनाए जा रहे हैं, और एक खिलौना का संकेत क्या है, कह रहा है प्रश्न में, ये क्या है, एक ग्राफ दिया रहेगा आपको, चित्र के अनुसार आपको ग्राफ दिया रहेगा। तो देखिए एक खिलौना जो है यानी एक संकेत 100 खिलौने के उत्पादन के बराबर है। यानी देखिए जैसे एक कंपनी है, वो कुछ खिलौने बना रही है, तो उस खिलौनों को आपको दिन के बारे में, जैसे रविवार को इतने खिलौने, सोमवार को इतने खिलौने, मंगलवार को इतना, बुधवार को इतने खिलौने, यानी एक कंपनी है उसमें खिलौने बनाई जा रही हैं। यानी एक खिलौना जो है ना, एक खिलौने का संकेत 100 खिलौने के उत्पादन के बराबर बताता है, प्रश्न में बता रहा है। तो देखिए रविवार को 1 2 3 खिलौने बनाए गए, यानी एक खिलौने कितने के बराबर, 100 के, तो 3 खिलौने 300 के बराबर। सोमवार को भी 3 खिलौने, 1 2 3, यानी सोमवार को भी कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, 3 गुणा 100 300 का। उसी प्रकार मंगलवार को 2 खिलौने, यानी 2 गुणा 100 200 हो जाएगा। और उसी प्रकार बुधवार को 1 2 3 4 खिलौने, यानी 4 गुणा 100। अब इस तरह आपका चित्र दिया रहेगा, उसमें आपको संकेत के बारे में बताया जाएगा। अब उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है बुधवार को कितने खिलौने का उत्पादन हुआ। तो अब चित्र के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है बुधवार को कितने खिलौने का उत्पादन हुआ। तो इसमें हम देखेंगे बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार के सामने 1 2 3 4 खिलौने का उत्पादन हुआ, और एक खिलौने का संकेत क्या कर रहा है, 100 खिलौने के उत्पादन के बराबर है। तो 4 खिलौने हैं, तो 4, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 गुणा, यानी एक खिलौने कितने, यानी एक खिलौने का संकेत 100 खिलौने के उत्पादन को बताता है। यानी 4 खिलौने हैं ना, बुधवार में कितने खिलौने, 1 2 3 4, तो 4, एक खिलौने 100 खिलौने के उत्पादन को बता रहे हैं, यानी 4 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा, 400। यानी बुधवार को कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, 400। उसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या बी, सबसे ज़्यादा खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ। यानी आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ। तो आप चित्र में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसमें 3 दिन हुआ, रविवार को, सोमवार में 3 ही खिलौने का उत्पादन हुआ, मंगलवार में 2 खिलौने, बुधवार में 4 खिलौने, सबसे ज़्यादा बुधवार को। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ, तो बुधवार को हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बुधवार। यानी बुधवार। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, सी नंबर पूछ रहा है सबसे कम खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ। यानी आपको बताना है सबसे कम खिलौना किस दिन हुआ। तो देखिए इसमें देखिए रविवार को 3 खिलौने, सोमवार को 3 खिलौने, मंगलवार को 2 खिलौने, और बुधवार को 4 खिलौने। यानी सबसे कम किस दिन हुआ है, तो देख लीजिए मंगलवार को 2 ही खिलौने उत्पादन है, यानी सबसे कम यही तो हुआ है ना। यानी इसमें लिखना है सबसे कम खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ है, तो मंगलवार को। मंगलवार यही ना लिखना था, यही पूछ रहा है आपसे सबसे कम खिलौने का उत्पादन किस दिन हुआ, मंगलवार।
आपको चित्र दिए रहेंगे, उसी के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न संख्या डी, यानी किन 2 दिनों में खिलौने का उत्पादन बराबर हुआ है। यानी ऐसा कौन सा दिन है, चित्र में देखिए और बताइए कि यानी किन 2 दिनों में खिलौने का उत्पादन बराबर हुआ है। तो चित्र में देखिए, रविवार और सोमवार को, यानी रविवार को 3 खिलौने और सोमवार को भी 3 खिलौने, यानी रविवार और सोमवार को ही बराबर खिलौने उत्पादन हुआ है ना। तो वहीं आपसे पूछ रहा है किन 2 दिनों में खिलौने का उत्पादन बराबर हुआ है। तो लिख लीजिए, इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार। तो इस तरह आपको चित्रालेख दिया रहेगा, आपको प्रश्नों को हल करना है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, यानी दंड आलेख। हम पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। दंड आलेख जैसे देखिए इस प्रकार दंड आलेख, देखिए इन दंडों के बीच की जो गैप है ना वो समान होगा। जैसे यहाँ से इस दंड के बीच और ये वाला सभी दंडों के बीच के क्या गैप क्या होगा, समान होगा। और इन दंडों की चौड़ाई भी क्या होगी, समान होगी। यानी ये जितने चौड़ाई आकार का होगा उस उतने आकार के सभी दंड आलेख होंगे। नीचे दिया है विषय, गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। और इस ग्राफ में इस साइड दिया है पुस्तकों की संख्या। इसमें संख्या के बारे में जिक्र किया और ये विषय के बारे में बताया गया, कौन कौन विषय है और इसमें कितने विषय हैं। यानी 10, 20, 30, 40, 50 ये आपको संख्या बताएगा। तो देखिए जैसे गणित में दिया है यानी 30 के बराबर है, तो गणित का दंड आलेख यानी गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 30। उसी प्रकार हिंदी 10 के बराबर है, यानी हिंदी की पुस्तकें कितनी हैं, 10। विज्ञान जो है 30 और 20 के बीचों बीच है, तो ये कितना हो जाएगा, विज्ञान का 25। ऊपर लिख भी सकते हैं आप 25। ये 10 के बराबर है तो 10 और ये 30 के बराबर है तो 30। उसी प्रकार अंग्रेजी का ग्राफ क्या किसके बराबर है, 60 के बराबर, तो कितना है, 60। अब देखिए सामाजिक विज्ञान 40 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी, 40। ये बता रहा है ना आपको पुस्तकों की संख्या, ये आपको विषय के बारे में बता रहा है कौन कौन विषय है। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या ए, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं। तो देखिए सबसे इसमें यानी वह कौन सा विषय है जिसका दंड आलेख सबसे ऊंचा है, यानी हाइट पर है। तो इसमें देखिए अंग्रेजी की पुस्तक क्या है, सबसे अधिक है, यानी अंग्रेजी की पुस्तकें क्या हो जाएगी, सबसे अधिक, और कितना है, 60। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी और कितनी है, 60। यानी पूछ रहा है ना सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं, यानी अंग्रेजी है वो, और कितनी है, 60। अब देखिए प्रश्न संख्या बी पूछ रहा है, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है। तो सबसे यानी इस आकृति में कौन से विषय यानी कौन से पुस्तक जो है जिसका दंड आलेख सबसे कम है। तो सबसे कम हिंदी का है, कितना है, 10। तो इसमें आपको उत्तर देना है हिंदी है, यानी हिंदी और उसकी संख्या क्या है, 10। अब देखिए प्रश्न संख्या सी कह रहा है, किन 2 विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। यानी ये दंड आलेख दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचान करना है कि वह कौन 2 विषय हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो, उसके अंतर को बताना है। तो देखिए गणित और हिंदी के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 30 है और 10 है, तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 10 और 25 का अंतर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 से और 60 के बीच का अंतर 35 हो जाएगा, और 40 और 60 के बीच का अंतर 20 हो जाएगा। तो सबसे इसमें कम अंतर किन 2 विषयों में दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि विज्ञान और गणित के बीच का अंतर सबसे कम है, यानी ये 30 है, ये 25। तो देखिए 30 और 25 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 5। यानी सबसे कम अंतर इन्हीं 2 विषयों में, यानी गणित और विज्ञान के। तो पूछ रहे हैं किन 2 विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। तो लिख लीजिए गणित और विज्ञान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गणित और विज्ञान। अब पूछ रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं।
यानी ये जो ग्राफ है इसमें पुस्तकें दी है ना, गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। अब ये टोटल पुस्तकों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गणित की पुस्तकें 30 है, तो 30 प्लस हिंदी की 10 प्लस विज्ञान की 25 और अंग्रेजी की पुस्तकें 60 और सामाजिक विज्ञान की 40। अब इसको जोड़िएगा, तो जोड़िए 30 10 40 40 और 25 65 और 60 125 125 और 40 165 पुस्तक है। तो पूछ रहा है ना पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, तो 165, यानी टोटल को क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तो कितनी पुस्तकें हो गई 165। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो जब भी आएगी आपको पता चल जाएगा। जय हिंद।